कबीर साहेब बहुत ही भाव से समझा रहे हैं कि हे संतों, भक्ति का मिलना सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि भक्ति के बिना जीव को शांति भी नहीं मिलती है और संस्कार भी नहीं मिलते। भक्ति के लिए पहला कार्य क्या करना चाहिए? गुरुभक्त बनने के लिए सर्वप्रथम गुरु के श्री चरणों में प्रेम श्रद्धा जोड़ना चाहिए। उनके प्रवचन को श्रवण करना चाहिए और प्रवचन श्रवण करके उस प्रवचन को अपने आचरण में उतारना चाहिए। दूसरे चरण में कोई महान वैराग्यवान गुणवान आत्मज्ञानी तपोनिष्ठ सद्गुरुदेव जी से गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए। भक्ति के मार्ग में गुरु दीक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जिसको गुरु बनाना कहते हैं। गांव में लोग पूछते रहते हैं, तुमने अभी तक गुरु बनाया कि नहीं बनाया? ज़्यादातर लोगों की जिंदगी तो निगुरा बनकर ही बीत जाती है। गुरु बनाना बहुत से लोग बंधन समझते हैं। कितने लोग सोचते हैं गुरु बना लेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। बल्कि गुरु हमारे माया मोह के बंधन को, बुरी आदतों के बंधन को तोड़ता है। गुरु बंधन नहीं है, गुरु बंधन से मुक्त करने वाला महान पुरुष है। बंधन तो तुम्हारी आदतें हैं, बंधन तो दुर्गुण हैं, बंधन तुम्हारी बुराइयां हैं, बंधन तुम्हारे भीतर जो कुसंस्कार भरे हुए हैं, वे वास्तव में बंधन है। उन सब बंधनों को तोड़ने का काम गुरु करता है। जैसे आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया है, वो चुभा हुआ कांटा भी दूसरे कांटा से खोद कर खींच कर बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही दुनिया का बंधन, उससे छुटकारा पाने के लिए गुरु के श्री चरणों में गुरु दीक्षा का बंधन स्वीकार करना पड़ता है। गुरु दीक्षा का अर्थ होता है अब हम पक्के रूप से गुरु के भक्त हो गए, अब गुरु के हम दास हो गए, अब गुरु के हम खास हो गए, अब गुरु के हम पास हो गए, गुरु की विश्वास हो गए। और गुरु और मेरे बीच में अब दूरी नहीं बची है। शरीर दो हैं, विचार एक हो गए। एक संकल्प, एक निश्चय, एक विचार, एक लक्ष्य है। गुरु का जो लक्ष्य है वही शिष्य का लक्ष्य है।
मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, जीते जी सुख शांति प्राप्त करना, स्वर्ग जैसी जिंदगी जीना, सदैव प्रसन्न रहना, धीरे धीरे अपनी बुराइयों की कूड़ा को सत्संग के झाड़ू से साफ करके दूर करना, ये गुरु काम करता है। जिनमें बहुत बुराइयां होती हैं गुरु बनाने में संकोच करते हैं, और जो बुराइयां छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ने का मन भी नहीं है, छोड़ने की हिम्मत भी नहीं है, छोड़ना चाहते भी नहीं हैं, और एक नई बुराई पैदा करते हैं रोज रोज, वे गुरु मंत्र लेने से कतराएंगे, बहुत बहानेबाजी करेंगे, कहेंगे अभी पत्नी साथ नहीं आई है, जब वो होगी तब ले लेंगे। सोचते हैं कैसे बचे अब, ये तो गुरु भी ऐसा है जो फंसा के बोल रहा है, तुरंत ले लो गुरु मंत्र। तो कहीं बोलते हैं हम बाहर नौकरी करते हैं, बॉम्बे में सर्विस करते हैं, बाहर हमें जाना पड़ता है, इसलिए अभी गुरु मंत्र नहीं लेंगे। तो क्या गुरु मंत्र लेने वाले सब भीतर ही रहते हैं, घर ही में रहते हैं? अरे जो तुम्हें गुरु मंत्र देने वाले गुरु हैं, तू तो केवल बॉम्बे में सर्विस करता है, तेरा गुरु तो बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, लंका, दुबई, मस्कट, आबू धानी, तेरा गुरु तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, अमेरिका, लंदन, कनाडा, पूरा हिंदुस्तान, नेपाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ तेरा गुरु भ्रमण करता है, जाता है। तो क्या गुरु मंत्र लेने से कोई जाना मना है? आप देखिए, विचार करिए, भंवरा कहीं भी चला जाए लेकिन फूल की ही खुशबू लेता है, वो लैट्रीन की बदबू में कभी भी नहीं जाता है भंवरा। लेकिन गोबड़ौरा, वो चाहे पाकिस्तान का गोबड़ौरा हो या हिंदुस्तान का गोबड़ौरा हो, वो लैट्रीन में ही घुसता है, और उसमें घुसने के बाद बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता है, और उसकी गोली बनाकर लुढ़काता हुआ वो सोचता ये माल फिर मिले न मिले, ले चलो, और गोली ले जाकर छुपा के रखता है। और जिस दिन कहीं नहीं मिलती है टट्टी की गोली खाने को, तो वो स्टोर की गोली निकाल के खाता है, हाजमोला जैसे अनारदाना। तो ये तुम गोबड़ौरा हो, तुम चाहे बॉम्बे में रहो, चाहे गांव में रहो, चाहे अपने प्रदेश में रहो, अदर कंट्री में रहो, तुम्हारा गोबड़ौरापना नहीं जाएगा। तुम जो बहाना करते हो कि बॉम्बे में सर्विस करता हूँ, बाहर रहता हूँ, बाहर जाना पड़ता है, तुमसे ज़्यादा तो कृष्ण भगवान बाहर जाते थे। राम भगवान तो 14 साल पूरा बाहर ही रहे। क्या कभी वहाँ उन्होंने बीड़ी पिया? कभी अंडे मुर्गे खाए? कभी उन्होंने सिगरेट पिया? अरे कंदमूल आहार, बेर खाते थे, कंदमूल खाते थे। कभी ये भी नहीं दर्शाया गया कि खीर पूड़ी खाया हो, ये भी नहीं, रामायण में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, ये तो लिखा है कि उनकी माताओं ने खीर खाया था, कई सुमित्रा कौशल्या ने खीर खाया, और उनके खीर खाने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ, ये तो लिखा। लेकिन राम और लक्ष्मण और सीता वनवास में कभी खीर बनाकर खाए हैं, ऐसा तो नहीं देखा गया लिखा हुआ। अब खा भी लिए हो न लिखा हो अलग बात है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि वहाँ गाय भैंस भी की चर्चा नहीं है कि वहाँ गाय थी, भैंस थी, और कौन सेवई बनाए वहाँ, झंझट। तो कंदमूल आहार, फल खाते थे। आम के फल है, अमरूद है, अनार है, नींबू भी निचोड़ कर पानी में डालकर पीते होंगे। अब भगवान राम तो 14 वर्ष का वनवास करते हैं, 14 वर्ष अयोध्या से बाहर ही रहते हैं, और कृष्ण भगवान बचपन से, बालावस्था से ही नंद बाबा का गांव छोड़कर बरसाना नंदगांव त्याग करके मथुरा आते हैं। मथुरा में जो उनको आवश्यक कार्य करना था
अपने मामा को फाइनल करते हैं। उसके बाद वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन नगरी चले जाते हैं। संदीपन गुरु के आश्रम में निवास करते हैं, वहाँ उनकी सेवा करते हैं। वहीं से फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। कौरव पांडवों के युद्ध के बीच में समाधान करने की कोशिश करते हैं। जरासंध से उनका संग्राम होता है। फिर द्वारिका में जाकर के विश्राम पाते हैं और जीवन भर भगवान कृष्ण बाहर ही रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा वैसा ऐरा गहरा नत्थु खैरा कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं। तुम एक छोटी सी फटी चिथड़ी नौकरी करते हो बॉम्बे में और बोलते हो मैं बाहर रहता हूँ इसलिए बाद को गुरु मंत्र लूँगा। अरे बाहर नहीं रहते हो तो मछली खाते हो बाबा, तुम अंडे खाते हो इसलिए गुरु मंत्र नहीं ले रहे। सीधी बात क्यों नहीं बताते हो? शाम को ड्रिंक पीते हो और सुबह तुम बीड़ी पीते हो, इसलिए गुरु मंत्र लेने में आना कानी अफरा तफरी मचा रहे हो। बीमारी असली वो बताते नहीं हो, बाहर की बात बताकर बहाना करते हो, इज्जत बचा रहे हो। ये गुरु मंत्र वही लोग नहीं ले पाते हैं जिनके अंदर छुपी हुई बुराइयां भी होती हैं। कुछ में तो प्रकट बुराइयां हैं, सब जानते हैं। कौन नहीं जानत है जग में उल्लू इसका नाम है, सब जानते हैं। उनकी पत्नी जानती है, पत्नी पकड़ के लाती है, माँ पकड़ के लाती है, इसको गुरु मंत्र दे दो, इसको सुधार दो। जब उसके गुरु मंत्र के लिए बात करते हैं गुरु तो क्या बोलता है, गुरु जी अभी रुके रहो, इनको सबको पहले दे दो, इनका कल्याण हो जाए। कितने लोग तो ऐसा भी बोलते हैं अरे हमारे बाप ने गुरु मंत्र ले लिया, माँ ने गुरु मंत्र लिए, उनके लिए जब मुक्ति का विमान आएगा, कल्याण का रथ आएगा, विमान आएगा तो उसी में पीछे हम भी लटक लेंगे, बैठ लेंगे, चले जाएंगे, हमरा भी मौज हो जाए, बाप के पीछे बैठ ले भाई। अरे 1 सीटर विमान है, उसमें 2 आदमी बैठते ही नहीं है। ये बेईमान कैसी बात करता फालतू की, उसी में हम भी बैठ लेंगे। 1 सीटर है, डबल लोड लेता ही नहीं है, उसमें पत्नी भी नहीं बैठ सकती, न बेटा बैठ सकता है, केवल 1 सीट है उसमें। वो अपना अपना रिजर्व विमान अलग से रिजर्वेशन कराना पड़ता है, आरक्षित रखना पड़ता है। वो ऐसे थोड़े है बाप के विमान में बेटा बैठ गया, जिंदगी भर खूब दारू पिया, मांस मछली खाया, कुकर्म किया, उस विमान में बैठेगा तो अरे बेईमान वो विमान बेईमान गिर जाएगा, तेरा बाप भी मर जाएगा, उसमें नहीं तुम्हारे बैठने को जगह है। ये तो सदचरित्र सदाचार भक्ति दान पुण्य सेवा परोपकार के पुण्य से ही ये सब मोक्ष का विमान तैयार होता है। ज्ञान और वैराग्य से, तप और निष्ठा से ये विमान का निर्माण होता है। कितने लोग बहाना करते हैं कि अभी बेटी शादी करने को बची है, बेटों की शादी करनी है, शादी हो जाए उसके बाद गुरु मंत्र ले लेंगे। अरे गुरु मंत्र लेने से कोई शादियां रुक जाती हैं? क्या झूठी बात कर रहे हो, फालतू बात। गुरु मंत्र से शादी का कोई रिश्ता नहीं। शादी आराम से बात को भी करते रहना है, ये बहानाबाजी मत कर। गुरु मंत्र ले लोगे तो शादी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुराइयां छूट जाएंगी, पैसे की बचत भी होगी, नशा व्यसन छोड़ दोगे, होश हवास में रहोगे, विवेक से डिसीजन लोगे तो और सही कार्य होगा आपका। इसलिए गुरु मंत्र लीजिए। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमत में नाश। कितने लोग कहते हैं अरे हम किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कीड़ा मकोड़ा मर जाते हैं, इसलिए गुरु मंत्र नहीं लेंगे। तो खेती बाड़ी सब किसान छोड़ देंगे तब तो आदमी भी मर जाएंगे, तब तो और बड़ा पाप लग जाएगा। खेती बाड़ी करते हो कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए थोड़े करते हो, खेती बाड़ी तो फसल पैदा करने के लिए करते हो, अन्न पैदा करने के लिए करते हो। कीड़े मकोड़े उसी में पैदा होते हैं, जिनका उम्र पूरा हो गया उसी में मर जाते हैं, फिर उसी में पैदा होते हैं। उसका तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है इतनी ज़्यादा तुम्हारी। फिर अगर खेती बाड़ी करना सभी किसान बंद कर देंगे, फिर गुरु मंत्र लेंगे तो पूरी मनुष्य जाति, ये सब पूरे विश्व के सृष्टि के लोग मर जाएंगे। ये क्या खाएंगे? ये दाल कहाँ से आएगी, चावल सब्जी आटा कहाँ से पैदा होगा? ये झूठी बात मत कहो। खेती बाड़ी करो,
नौकरी भी करो, बिजनेस भी करो, व्यवसाय करो, नेतागिरी करो। कितने लोग बोलते हैं अरे राजनीति में हो इसलिए गुरु मंत्र नहीं ले सकता हूँ। राजनीति, तुम भगवान राम से बड़ी राजनीति क्या कर सकते हो? तुमको तो राजनीति का आवा सावा नहीं मालूम है। राजनीति तो छोड़ो ना, तुमको राज मालूम है ना नीति मालूम है। राजनीति तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तुमको कुछ मालूम नहीं, भैंसा मार कर खाते हो, राजनीति बताते हो। कितने घोटाला करते हो, उत्पात मचा रखा, खुरापात बेविचार करते हो, खूब दारू पीते हो, रंगीन बोतल, ब्रांडी बोतल, इंग्लिश बोतल, एक एक प्लेट खाना 10-10 हज़ार की प्लेट खाते हो, न जाने क्या खाते हो, चूहे की पूंछ गरम करके पका कर खाते हो। ये सब कुकर्म भरा हुआ है, राजनीतिक बहाना करते। भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीति करने वाला कौन है? कोई नहीं। राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। भगवान कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने ये करके दिखा दिया कि राजनीति भी कर सकते हो, गौ सेवा भी कर सकते हो, गायों को चरा भी सकते हो, वनवास कर सकते हो, साधु संतों की सेवा कर सकते हो, भक्ति भी कर सकते हो, उन्नति कर सकते हो, राजकाज चला सकते हो, राजपाट चला सकते हो। अयोध्या का शासन प्रशासन चलाने का कार्य भगवान श्री राम ने वनवास से वापस लौट करके किया था। और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कितने राजाओं को चलाया है। राज चलाना तो अलग है, राजाओं को चलाया है, अर्जुन को चलाया, युधिष्ठिर को चलाया, और न जाने कितने लोगों को संचालित किया है भगवान श्री कृष्ण ने। इतने बड़े नेता, राजनेता हो करके, धर्म नेता, राजनेता, ज्ञान नेता, भक्ति के नेता, और उन्होंने गुरु की भक्ति किया है, गुरु से दीक्षा लिया है, गुरु मंत्र सुना है। तुम ये टुटमुजई राजनीति करते हो। छोटा सा प्रधानिक चुनाव लड़ गए, बस प्रधानी का छोटा चुनाव लड़े, अब सत्संग छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दिया, बोले आई एम प्रधान, आई एम प्रधान। और खेत में नहीं है गन्ना धान, अब लगाऊं किसका ध्यान? आई एम प्रधान। अरे प्रधान बनो, प्रधानमंत्री बनो। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी राज, कौन है वो, क्या नाम मुख्यमंत्री का, जो लाल कपड़े पहनता है, घुटमुंडन करा के घूमता रहता है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं उसको नाम, बहुत लंबा नाम है। छोटा योगी बोलो, छोड़ो, कितना लंबा बोलोगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो खुद साधु है और वो भी भगत बहुत बड़ा है, खूब मंदिरों में जाकर दंडवत करता है, गुरुद्वारे में खूब दंडवत करता है, और जहाँ जाता है तहाँ मत्था टेकता है और खूब भक्ति करता है। वो जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वो भी गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते थे, वो भी भक्त बने हुए थे। तो ये भक्ति क्या मना करती है कि राजनीति ना करो? भक्ति तो कहती है राजनीति अगर 50% कर रहे थे तो फुल 100% करो। यदि आपको रुचि है तो राजनीति करो, लेकिन नीति शब्द को भूल मत जाना। नीति पूर्वक राजनीति करो, अच्छी तरह से राजनीति कीजिए। भक्ति बिजनेस करने को मना नहीं करती है। हमारे भक्त श्री भूरे यादव जी आए मैनपुरी से, मैंने कहा कितने भट्ठा? बोले जब प्रोग्राम किया था 1 भट्ठा, अब हो गए 3 भट्ठा। तो मैंने इरादा क्या है? बोले 4 भाई हूँ, लगाऊंगा 4 भट्ठा। हमने कहा अरे 1 और लगा दे, मेरे लिए भी 5 भट्ठा। एक भाई का हो गया भट्ठा, 1 गुरु का हो गया भट्ठा, और 5 भट्ठा चलेगा। तो 1 भट्ठा का प्रॉफिट गुरु के चरणों में सौंप, तो आश्रम का भी विकास हो। 4 भट्ठा पे रुक मत जाना और 1 भट्ठा लगा देना। बोले आपका आदेश होगा तो 8-10 भट्ठा लगा दूंगा। हमने कहा तो भट्ठा लगा तमाम भट्ठा, और जोर से हंस मार कर ठट्ठा। हाँ, खूब धन कमा। धन कमाने की कला भी सबके पास नहीं होती। आज के आयोजक भक्त श्री हमारे ये अनिल भैया ये बता रहे थे, ट्रैक्टर लिया हूँ नया फर्स्ट क्लास, और 25 एकड़ ज़मीन भी ले लिया हूँ। दूसरों की ले लिया हूँ, अपने पास ज़मीन नहीं थी गुरुदेव। बोले सब जोत के लगा के उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है आपका प्रोग्राम भी कराऊंगा। वही पैसा 19,300 लाकर भेंट किया हूँ। और बोले दुकान बड़ी सी खोलने वाला हूँ। मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकम्मा रह ही नहीं सकता है। निकम्मा होना भक्ति नहीं है, निठल्ला होना साधुआई नहीं है। निकम्मा बन करके भक्ति करोगे तो खाने और पीने की समस्या खड़ी हो जाएगी। ध्यान कब लगाओगे, भक्ति कब करोगे?
संपन्न होकर भक्ति करो, धनवान बनकर भक्ति करो। संपत्ति भी हो, शांति भी हो, भक्ति भी हो, युक्ति भी हो, तृप्ति भी हो, संतुष्टि भी हो, ऐसी भक्ति करो। बड़ा से बड़ा बिजनेस करो। हनुमान संथालिया जी कह रहे थे, हर हफ्ते में संडे को भंडारा करता हूँ। लिख दिया हूँ राष्ट्रीय संत श्री असंग देव की प्रेरणा से, और दुकान के सामने ही भंडारा करता हूँ, और श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र का पूरे बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर बना हूँ। बोल रहे थे कुछ पूछो मत क्या जलवा चल रहा है करते हो। 3 दिन में 1 कंटेनर 200 कुंटल माल बेचकर ख़त्म कर देता। बोले वैसा स्थिति आने वाली है, 10 कंटेनर रोज बेचूंगा, डेली का प्रॉफिट वर्षे का 2% आपका भी है, 98% हमारा है। तो हमने कहा कोई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद दान करने से ही समुद्र भर जाता है। करो दान। हनुमान संथालिया पूछते रहते हैं कि क्या सामान भेज दूं, कोई ज़रूरत? तो मैंने कहा ज़रूरत सब पूरी हो गई है। बोले नया भंडार घर बना है, उसके लिए कुर्सी मेज भेज देता हूँ, 30 कुर्सी और 30 लोगों को बैठने के लिए टेबल व्यवस्था, खाने पीने के लिए। तो हमने कहा अगले साल भेजना। अरे बोले जब से दान किया हूँ तब से धूमधाम मची है, बिजनेस बढ़ा है, और जब तक दान नहीं किया था तो जीने मरने की बात चल रही थी। दान